हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिंसी लैब। आज हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी जो कि आपकी प्रीवियस लर्निंग्स के बेसिस पे है। इस केस स्टडी में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है जो कि आपने सॉल्व करनी है कीपिंग इन योर माइंड यूएस काउंटिंग रूल। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आपकी अगर आप पहली एंट्री में देखेंगे तो उसमें क्या बोला हुआ है, मिस्टर महेश एंड मिस्टर किरण इन्वेस्टेड ₹1 लाख ईच एज कैपिटल बाय चेक। तो इससे पता लग रहा है उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में थ्रू चेक। चेक मींस बैंक, तो बैंक हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट विच मींस बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, महेश और किरण का कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। महेश कैपिटल अकाउंट टू किरण कैपिटल अकाउंट। 1 लाख दोनों ने इंट्रोड्यूस किया विच मीन्स 2 लाख इन टोटल दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। सो 1 लाख इन दिस। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है विच तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो महेश और किरण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें आप नरेशंस भी लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय महेश एंड किरण। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन एक बार आप खुद ट्राई करके देखें। थर्ड में क्या है, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹2,50,000 फ्रॉम नेहरू टेक्नोलॉजीज ऑन क्रेडिट बेसिस। तो इसमें क्या है, परचेजेस परचेजेस एक तरह का हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है विच मीन्स हमारा डेबिट होगा। एंड नेहरू टेक्नोलॉजीज पे हमने क्रेडिट बेसिस पे लिया है विच मीन्स ये हमारा क्रेडिटर बन चुका है, जो कि एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट होगी। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू टू नेहरू टेक्नोलॉजीज। इसमें आप नरेशंस लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नेहरू टेक्नोलॉजीज। अमाउंट क्या है, 2,50,000, 2,50,000। तो इसमें क्या हमने क्या किया, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं डेबिट, क्रेडिट लायबिलिटी हमारी है नेहरू टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हुई है क्रेडिट। सो दिस वे ये ट्रांजेक्शन भी हमारी सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, फोर्थ है। एक बार आप ये खुद ट्राई करिए, दिस इज एन इजी ट्रांजेक्शन। कैश में स्टेशनरी परचेज किया है हमने, उसके बाद सेल मेड ऑन कैश, ट्राई इट बाय योर सेल्फ। सिक्स्थ पे आ जाइए अब आप, गुड सोल्ड टू मिस अनुषा ऑन क्रेडिट बेसिस। ऊपर हमने देखा था हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, इसमें हमने सेल किया है गुड्स अनुषा को ऑन द बेसिस क्रेडिट बेसिस। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये डेटर है, डेटर मींस एसेट, एसेट हमारा अनुषा है, अनुषा डेबिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किया है, अभी हमें उसका पैसा नहीं मिला है। तो अनुषा से हमने 1.5 लाख का सेल किया है टू सेल। सेल इज आर इनकम, इनकम हमारी बढ़ रही है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अनुषा इज एसेट। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, रेंट पेड टू बिल्डिंग ओनर मिस्टर करुण करण ₹15,000 बाय कैश टुवर्ड्स अप्रैल मंथ। इसमें दिस इज अ सिंपल एंट्री, हमारा रेंट पे हुआ है थ्रू कैश, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे, और हमारा कैश जो कि एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसे क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे हुआ है, 15,000। 15,000 हमारा रेंट पे हुआ है। रेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज विच मीन्स डेबिट, एसेट एसेट कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है विच मीन्स क्रेडिट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एट्थ आप एक बार खुद करके देखिए। नाइन्थ में अगर हम आए तो हमारे पास इसमें क्या है, पेड ₹60,000 कैश टुवर्ड्स परचेज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹80,000। द रिमेनिंग अमाउंट इज पेबल विद इन 3 months टू वेंडर मिस्टर नितिन। इसमें हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया है, इक्विपमेंट हमारा एसेट बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमारी एक एसेट इंक्रीज हो रही है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश, कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने उसे कैश दिया है 60,000, और एक हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है टू नितिन क्योंकि 20,000 अभी स्टिल हमने उसे पे करना है। तो इक्विपमेंट हमारा एसेट है जो कि इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। एक एसेट हमारा कैश है जो कि डिक्रीज हो रहा है, और एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है नितिन के नाम से। सो इक्विपमेंट कितने का आया? 80,000 का। कैश हमने जिसमें से पे किया 60,000, और लाइबिलिटी पे है 20,000। सो दिस वे ये भी आपकी ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गई। 10th को अगर आप हम देखें, 10th ट्रांजेक्शन इज provided services worth rupees 40,000 to Mr. Keshav and received rupees 20,000 in cash and balance on credit. सो उसी को ही ध्यान दे, हमें सर्विसेज हमने उसे प्रोवाइड की, उसने हमें पूरी अमाउंट अभी नहीं दी है, 20,000 कैश में है, 20,000 अभी हमें मिलनी है। तो एंट्री क्या होगी? केशव हमारा डेटर बन गया है, डेटर इज एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। कैश हमें मिला है, कैश हमारा एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। टू सेल जो कि हमारी एक इनकम है, तो ये हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो। तो इस तरह से एक एंट्री पास हो गई। केशव ने हमें 20,000 अभी देनी है, 20,000 इसने कैश दे दिया है, और टोटल सर्विसेज की वैल्यू थी 40,000। तो केशव इज आर डेटर, डेटर एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, कैश भी एक एसेट है तो इंक्रीज हो रहा है, एंड सेल ऑफ सर्विसेज इज अ काइंड ऑफ इनकम जो कि इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है। तो दिस वे आपको मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स सॉल्व करके दिखाई। इसी तरह जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स है, ट्राइड बाय योरसेल्फ। थैंक यू।